नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके कुजी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान का पशुधन बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो में अपन ऊंट वंश की प्रमुख नस्लें और उनकी संपूर्ण जानकारी ट्रिक और मैप की सहायता से याद करेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 5 है। इससे पहले अपन 4 पार्ट और बना चुके, जिनके अंदर अपन गाय वंश, भैंस वंश, भेड़ वंश और बकरी वंश की संपूर्ण जानकारी ट्रिक और मैप की सहायता से याद कर चुके। अगर जिसने उसका वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन ऊंट वंश की प्रमुख नस्लें याद करते हैं। ऊंट वंश की प्रमुख नस्लें याद करने की बिल्कुल शानदार ट्रिक मैंने बनाई है। आपको इस ट्रिक को मैं सबसे पहले समझा देता हूं। मानो कि एक बादशाह है, वो अपनी बेगम को क्या बोल रहा है, बेगम ऊंट जैसा नाच कुछ अलग। जैसा कि आपको पता है राजस्थान में ऊंट नाचते हैं, मतलब कि ऊंट तो सब जगह के नाचते हैं, लेकिन राजस्थान की जो ऊंट होते हैं ना वो सबसे अच्छा नाचते हैं, जिसके अंदर एक नाचना नस्ल भी जो तो सबसे अच्छी नाचती है। तो ऐसे ही वो अपनी बेगम को बोल रहा है, बेगम ऊंट जैसा नाच कुछ अलग। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी नस्लें निकलती है। बेगम से आपको दो नस्लें निकलेगी, बीकानेरी नस्ल और गोमठ नस्ल। ऊंट से आपको ध्यान रहेगा ऊंट नस्ल की ट्रिक है। जैसा से हो जाएगा जैसलमेरी नस्ल, ठीक है। नाच से आपको ध्यान रहेगा नाचना नस्ल की बात हो रही है। कुछ से आपको ध्यान रखना कच्छी नस्ल, और अलग से आपको ध्यान रखना अलवरी नस्ल। अब दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, ये आप रट लेना दोस्तों, ये हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इससे रिलेटेड मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो आपको तीनों रटने हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान है जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, जिसकी स्थापना 1984 को हुई थी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान का है जोहड़बीड़ बीकानेर में, ये आपको याद करना है। ये 1984 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया बीकानेर के अंदर। आइए दोस्तों, अपन अब एक एक नस्ल की संपूर्ण जानकारी ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले अपन बीकानेरी नस्ल देखते हैं। अब मूल स्थान इसका आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, बीकानेर आया तो बीकानेर के अंदर ही होगा, क्योंकि इसने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि बीकानेर से बीकानेर, तो उसका मूल स्थान कहाँ है? बीकानेर में है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि यार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में ऊँट की सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो राजस्थान में ऊँट की सर्वाधिक बीकानेरी नस्ल पाई जाती है। ये बोजाडोने में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, मतलब इसके ऊपर आप कितना भी वजन रख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकर जाएगी। इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसलिए उसका सर्वाधिक उपयोग भारतीय सेना में किया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में बंदूकों को और भी मतलब कि सेना से रिलेटेड सामानों को ले जाने के लिए बोझा ढोने वाले ऊँट के, क्योंकि रेगिस्तान में सबसे अच्छा ऊँट ही चल सकता है, तो इसलिए इस नस्ल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है भारतीय सेना के अंदर। तो मैंने आपको समझाया, एक तो बीकानेर में और सर्वाधिक नस्ल ये राजस्थान में पाई जाती है। लगभग 50% ऊँट तो आपको बीकानेरी नस्ल के ही मिलेंगे, और बोझा ढोने में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? भारतीय सेना के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, अपन नेक्स्ट नस्ल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट नस्ल है अपनी गोमठ नस्ल। इसके आपको सिर्फ एक ही बात सबसे याद करनी है, वो मूल स्थान याद कर लेना, फलोदी जोधपुर के अंदर स्थित है, और ऊंट सवारी के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। तो आप ऐसे मान लो, गोमती, एक लड़की का नाम है गोमती, वो कहाँ बैठना चाहती थी? ऊंट की सवारी के ऊपर बैठना चाहती है, मतलब वो ऊंट की सवारी करना चाहती है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, गोमती ऊंट की सवारी करना चाहती है, तो मतलब जो गोमठ नस्ल है वो ऊंट की सवारी के लिए श्रेष्ठतम नस्ल मानी जाती है। जोधपुर के अंदर, फलोदी के अंदर सर्वाधिक रूप से ये पाई जाती है, इसका मूल स्थान माना जाता है। आइए दोस्तों, अपन नेक्स्ट नस्ल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट नस्ल है अपनी जैसलमेरी नस्ल। मूल स्थान आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पहले स्पेसिफाई करते हैं कि जैसलमेरी से जैसलमेर में पाई जाती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल है ये। जैसे ये अपन बकरी के अंदर याद करा था कि ऊँट क्या था, बकरी की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन थी? मैंने आपको बताया था, जो बार बार कहाँ जाती है, पार्लर जाती है, तो सबसे खूबसूरत बन जाएगी, तो बार बार से हो जाएगी बारबारी नस्ल, ये बकरी की हो गई। लेकिन ऊँट की कौन सी हो गई? ऊँट की हो गई जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी नस्ल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शानदार याद करो आप, कोई दिक्कत नहीं। मूल स्थान जैसलमेरी, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, और ना सबसे सुंदर नस्ल है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अपन इसके अंदर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नस्ल अपनी नाचना नस्ल। कौन सी नस्ल है? नाचना नस्ल है। इसका मूल स्थान कहाँ है? जैसलमेर में। सबको पता है नाचना गांव कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है, और ये वही नाचना गांव है जो राजस्थान में किसके लिए फेमस है? मार्च के लिए, रेगिस्तानी मार्च के लिए फेमस है। राजस्थानी मार्च के लिए सबसे ज्यादा फेमस स्थान कौन सा है? नाचना गाँव, जैसलमेर का। तो नाचना गाँव सबको पता कहाँ है? जैसलमेर में है। ये ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कौन सी नस्ल है? ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। हर एक आपको मैंने वंश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बताई, जिसकी जो आपको याद करनी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी? नाचना। जो अच्छा नाचती थी उसको क्या बना दिया? सर्वश्रेष्ठ नस्ल बना दिया। और ये ना, इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल है। अब मानो जो आदमी नाचता है वो क्या हो जाएगा? फुर्तीला तो हो जाएगा। तो ये भी नाचती है, देखो कैसे नाच रही है। तो ना सबसे नाचती है, तो ये क्या हो गई? ऊँट की सबसे तेज दौड़ने वाली है। तो नाच नाच के ये फुर्तीली हो गई, ये सबसे तेज दौड़ सकती है रेगिस्तान के अंदर। आइए अपन नेक्स्ट नस्ल के ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट नस्ल है अपनी कच्छी नस्ल, जिसका मूल स्थान कहाँ है, ये मूल स्थान बाड़मेर और जालौर की है। इसका आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखो, ये कच्छी एक ऊँट की नस्ल है और ये बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मानो कच्छी को आप लोग कच्चा, अब कच्चा कहाँ मिलता है, बाजार में तो मिलता, बाजार से जाकर बाड़मेर और जालौर, आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। आगे नेक्स्ट नस्ल के ऊपर चढ़ते हैं। नेक्स्ट नस्ल है अपनी अलवरी नस्ल। आप सबको पता है मूल स्थान कहाँ होगा, अलवर, इसने पहले स्पेसिफाई कर दिया तो अलवर के अंदर होगा। ये इस नस्ल की फोटो है। इनके बारे में और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, ऊँट की कुछ अन्य नस्लें भी जहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये अपने ट्रिक के अंदर शामिल नहीं किया, क्योंकि ट्रिक के अंदर शामिल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है वो ऊपर वाली नस्लों के अंदर से ही पूछा जाता है, जो 6 नस्लें मैंने आपको बताई है ट्रिक से। आप इनको नॉर्मल याद रख लो, जैसे कि गुरहा नस्ल, ये नागौर और चूरू के अंदर पाई जाती है। जोधपुरी नस्ल जोधपुर और नागौर के अंदर पाई जाती है। केसरपाल या खेरूपाल, केसरपाल या खेरूपाल ये बीकानेर और चूरू के अंदर पाई जाती है। तो बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, इनके आसपास वाली ही ये नस्लें हैं, या मतलब आप इस तरीके से इनको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आइए अपन दोस्तों नेक्स्ट चलते, ऊँट के कुछ संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ऊँट नस्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऊँट के उपनाम है, जैसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, सबको पता है रेगिस्तान में बहुत अच्छा चल सकता है, रेगिस्तान में इससे अच्छा कोई फास्ट चल ही नहीं सकता है। मरुस्थल का जहाज के लो, रेगिस्तान या मरुस्थल एक ही बात है। इसको राजस्थान का या राज्य विरासत पशु कहा जाता है। क्या कहते हैं, राज्य विरासत पशु कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊँट को राजस्थान का राज्य विरासत पशु कब घोषित किया गया, तो 30 जून 2014 को उसको घोषित किया गया। ऊँटों की दस्ती से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान, ये सबको पता रहेगी। राजस्थान में तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो ऊँट होगा ही होगा। तो मतलब कि पूरे देश के, पूरे भारत के 82%, लगभग 81% ऊँट तो सिर्फ अकेले राजस्थान में ही है। आप इस तरीके से इसको ध्यान रखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये ऊँटों के देवता है, तो सबको पता होगा पाबू जी, लेकिन ऊँटों की देवी है अंता माता। ये आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊँटों की देवी के नाम से किनको जाना जाता है, अंता माता को। अब आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि अंता माता का मंदिर कहाँ पर है। और दोस्तों आगे अपन देखते हैं, ऊँटों पर लगने वाला रोग कौन सा, सर्रा, या जिसको तिवस्सा रोग भी कहा जाता है। उस्ताकला या मुनवती मैंने आपको अभी हस्तकला के अंदर बता दिया था। उस्ताकला और मुनवती इनके प्रमुख कलाकार भी मैंने बता दिए, कहाँ से आई, कहाँ आई, फिर कहाँ, इनको बीकानेर कौन लेकर आया, अनूप सिंह राजा यहाँ के लेकर आए थे। ये ऊँटों से संबंधित, मतलब कि ऊँटों को सजाने से संबंधित है। और मैंने आपको एक और बताया था, उस्ताकला के अलावा भी ये तो ऊँटों के श्रृंगार से मतलब कि ऊँटों के गले के श्रृंगार से संबंधित है, लेकिन संपूर्ण ऊँट की क्या कहते हैं, मैंने आपको उसमें हस्तकला के अंदर बताया, संपूर्ण ऊँट को सजाने की कला क्या कहा जाती है, और उन्हें वो कहाँ की फेमस है, उसके प्रमुख कलाकार कौन से, ये आप मेरे को कमेंट के अंदर बता देना, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं आपको वो बता चुका हूँ हस्तकला के अंदर। आगे अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक ऊँट सबको पता है जैसलमेर में, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू में, और न्यूनतम कहाँ है, प्रतापगढ़, झालावाड़, धौलपुर, बांसवाड़ा। अगर किसी को याद करना है कौन सा वंश की सर्वाधिक पशु कहाँ पर और कौन सा, तो उसकी भी मैं स्पेसिफाई वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।